गुड मॉर्निंग एवरीवन। संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा 11th क्लास का थर्ड चैप्टर है डिस्कवरिंग ट्रुथ, यानी कि ट्रुथ के बारे में खोज चल रही है। ये किसने लिखा आपका चैप्टर? A.R. विलियम्स ने। किसने लिखा? A.R. विलियम्स ने। पहले हम आपको अबाउट द ऑथर के बारे में पढ़ाएंगे, उसके बाद चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए, A.N.R. विलियम्स इज एन अवार्ड विनिंग फॉर्मर सीनियर राइटर, रिपोर्टर एंड एडिटर फॉर नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन। जो ये हैं A.R. विलियम्स हैं, इन्हें बहुत सारे क्या मिले हुए हैं? पुरस्कार। इन्होंने बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं। ये वरिष्ठ नागरिक भी रही हैं, लेखिका भी रही हैं, और इन्होंने क्या किया है? नेशनल यानी कि राष्ट्रीय भौगोलिक मैगजीन में इन्होंने काम भी किया है। सी डिड BA फ्रॉम ब्रियन मैवर कॉलेज, पेंसिल्वेनिया, USA। जो इन्होंने BA कहाँ से किया था? पेंसिल्वेनिया में से, जो कि कहाँ पे है? USA में। एंड MA फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, और MA इन्होंने कहाँ से करा? टोरंटो यूनिवर्सिटी से। सी स्पेशलाइज्ड इन द archaeology, writing features that looks her from Egypt to Alaska and news stories on the latest archaeological discoveries। इन्होंने बहुत सारे फील्ड में काम किया, डिस्कवरीज की। द प्रेजेंट चैप्टर डिस्क्राइब द वंडर जर्नी अंडरटेकन इन डिस्कवरिंग द मिस्ट्रीज ऑफ द ग्रेट परहप्स ऑफ इजिप्ट। ये जो प्रेजेंट का चैप्टर है, जो कि आज हम पढ़ेंगे, ये किसके बारे में बताएगा? मैं रहस्य में डिस्कवरी, यानी कि किसी चीज़ की खोज तो हो रही है, लेकिन वो खोज करने के बावजूद भी क्या बना हुआ है? एक तरह का रहस्य बना हुआ है, ठीक है। इस वीडियो को हम 2 सेक्शन में डिवाइड किया है, क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है। आज हम इसके फर्स्ट से लेके 9 पैसेज तक पढ़ेंगे इसमें सिर्फ, ठीक है। देखिए, फर्स्ट पैसेज देखिए इसका। He was just a teenager when he died। जब वो मरा था। कौन? टुट, एक राजा था, उसके बारे में बताया गया है कि जब वो मरा था वो टीनेजर था। टीनेजर का मतलब होता है कि 13 से 19 साल के बीच में। द लास्ट हेयर ऑफ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज। जो टुट था वो शक्तिशाली परिवार का क्या था? अंतिम उत्तराधिकारी था, यानी कि उसके बाद कोई भी उस परिवार से उत्तराधिकारी नहीं बना। इसके बाद देखिए, दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, ही वाज लेड टू रेस्ट लेडन विथ कोल्ड एंड इवेंटली फॉरगॉटन। उसने क्या कहा है इस चैप्टर में कि इस परिवार ने, किसने? इस टुट के परिवार ने मिस्र और साम्राज्य, यानी कि उसके मिस्र में और उसके साम्राज्य पर कब कितना शासन किया? शताब्दी, यानी कि 100 सालों के जितना शासन किया। उसके बाद देखिए, फॉरगॉटन सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922 द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम, विथ मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी। जब टुट मरा था तो उसको ऐसे दफनाया गया था मानो सोने का जेवर पहनाया गया हो, यानी कि उसको जब वो मरा था तो उसको सोने से क्या कर दिया गया था? लाद दिया गया था। और उसको जब मरने की बात तो सभी के साथ ही होता है कि जब मर जाता है इंसान तब उसको सब भूल जाते हैं, ठीक है। तो 1922 में क्या किया? उसके मकबरे की खोज की गई। इसमें लिखा है ना, सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम, टॉम में होता मकबरा, इन 1922 1922 में उसके मकबरे की खोज की गई। द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम। तब से आधुनिक संसार ने अनुमान लगा लिया कि विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, कि जो उनकी मृत्यु के संबंध में है कुछ न कुछ संभावना घटित जरूर हुई होगी। नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स 80 साल पहले जब टुट ने अपना मकबरा छोड़ा होगा, टुट हैज अंडरगॉन a CT scan that offers new clues
अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ। तो उसके 80 साल के बाद जब उसने मकबरा छोड़ा तो जो टूट था उसका क्या करा गया, सीटी स्कैन कराया गया एंड प्रोवाइड्स प्रीसियस डाटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकॉग्निशन ऑफ द वॉइस परहैप्स। उस सीटी स्कैन के बाद उस पता चलने लगा कि उसका जो रहस्य था वो क्या था, क्या चीज़ थी जिससे उसकी डेथ हुई है। ठीक है, सेकंड पैसेज देखेंगे। एन एनर्जी stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery now as the Valley of the Kings। जो जब राजा टुट मरा था तो उसको कहाँ दफनाया गया था, उसको दफनाया गया था कब्रिस्तान में, मिस्र के कब्रिस्तान में, जिसको जाना जाता राजाओं की घाटी के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना था, राजाओं की घाटी लिखा है इसमें। एंसेंट इजिप्टियन केमिस्ट्री नाउ एज द वैली ऑफ द किंग्स, उसको राजाओं की घाटी के नाम से जाना जाता था। डार्क ब्लाइट कूल clouds had circulated across the desert sky all day and now were filling the sky in the cascade grey। जब उसको वहां पर दफनाया गया, ले जाया गया विश्राम स्थल में, तो ऐसा लग रहा था कि पूरे दिन रेगिस्तान के ऊपर, यानी कि वहाँ रेगिस्तान था, उस मिस्र में ज़्यादातर क्या होता है, रेत होता है, तो आकाश में काले क्या थे, घने बादल। ठीक है, काले घने बादल क्या कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे। ठीक है, इट वॉज 6 PM ऑन जनवरी 2005। 5 जनवरी सन 2005 की शाम की बात है। जो हम पढ़ रहे हैं ये कब का केस है, 6 बज रहे थे, 5 जनवरी था 2005 सन। ठीक है, उसके बाद देखिए, द वर्ल्ड मोस्ट फेमस ममी ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू अ सीटी scanner brought her to probe the lingering medical mysteries of this title understood young ruler who died more than 3,300 years ago। क्या कहते हैं कि यह जो मतलब टूट की जो मम्मी थी, क्या थी, टूट की जो मम्मी थी पहली मम्मी थी जिसका सीटी स्कैन कराया गया। क्या था, पहली मम्मी थी जिसका सीटी स्कैन कराया गया। मम्मी में क्या होता है बच्चों, पहले मैं आपको ये बता दूं, मम्मी वो होती है जिसमें राजा महाराजाओं के जो सब होते हैं उनको रखा जाता है। किसके बाद, जब वो इंसान मर जाते हैं उसको बोलते हैं मम्मी। ठीक है, ये पहला ऐसा केस था कि मम्मी का सीटी स्कैन कराया गया। ठीक है, और कराया क्यों गया, क्योंकि जब टुट की मृत्यु हुई थी तो उसके बारे में अधिक जानकारी किसी को भी नहीं थी कि ये कैसे मरा, क्यों मरा, कब मरा। तो इसकी जानकारी लेने के लिए क्या करने लगे लोग बाग, टुट की मतलब टुट राजा की मम्मी की क्या करने लगे, सीटी स्कैन कराने लगे। इसमें लिखा भी है, देखिए, सीटी स्कैन अबाउट हेयर टू प्रोब द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर वुड डाई मोर देन 3,300 ईयर एगो। जब उसकी सीटी स्कैन कराया गया, सीटी स्कैन मैंने आपको बताया क्यों कराया गया, जिससे पता चल जाए कि ये कब मरा था। ठीक है, और उसको सीटी स्कैन कराने के बाद क्या हुआ, उसको ये हमें ये पता चला कि ये जो सीटी स्कैन कराई हमने इसकी बॉडी की, तो इससे पता चला कि ये जो टुट है क्या है, ये टुट जो है जवान शासक था जो कि मरा था, ये कब मरा था, 3,300 साल पहले मरा था। कितने साल पहले मरा था, 3,300 साल पहले मरा था। सीटी स्कैन करने के बाद ये नॉलेज सामने आई। थर्ड पैसेज देखते हैं इसका। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ tourists from around the world had descended into the cramped rock cut tomb some 26 feet underground to pay their respects। थर्ड में क्या होता है कि
इसकी मम्मी जो थी, टूट की मम्मी थी, इसकी ऐसी मम्मी थी कि इसको देखने के लिए, इसकी मम्मी को देखने के लिए जो टूरिस्ट होते हैं बहुत सारे, यानी श्रद्धालु होते हैं, जिसकी कि जहाँ पर श्रद्धा होती है वहाँ जाना पसंद करते हैं, उसको बोलते हैं श्रद्धालु। ऐसी मम्मी थी इसकी कि दूर दूर से जो टूरिस्ट होते यात्री होते थे उसको क्या करते थे, देखने के लिए आते थे, और अपनी अपनी जो श्रद्धा से बनता था वो भी उस तय खाने में चले जाते थे। और जबकि ये वो मतलब इसकी मम्मी कहाँ थी, इसमें लिखा है रॉक कट टॉम सम 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे देयर रिस्पेक्ट्स। ये जो उसकी मम्मी थी 26 फुट गहरे तहखाने में, जहाँ बहुत भीड़ लगी रहती थी। They gazed at the murmur on the walls of the burial chamber and purred at to glide face। वहाँ पर क्या होता था, जहाँ वो मम्मी थी कितने फुट गहरी थी, 26 फुट गहरी थी, तो वहाँ पर क्या होता था, भीड़ बहुत लगी रहती थी। क्यों? क्योंकि उसको देखने के लिए सब इतने एक्साइटेड थे, और उसकी सब वहाँ पर जो मतलब चित्र थे, उसके दीवार थी, उसको सब लोग बिल्कुल एक निगाह मतलब एक टक लगा के देखते रहते थे। क्यों? क्योंकि जो टूट था उसका चेहरा किससे बना, वो मतलब किससे कवर था, हीरे जवाहरात सोने से। किससे? हीरे जवाहरात सोने से। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ मम्मी शेप्ड आउटर ऑफर लिड। और जो मम्मी की जो बाहर की कवर थी, ठीक है, ताबूत के बाहरी ढक्कन को मम्मी की आकृति का बनाया गया, ठीक है, जो विशेष आश्चर्यजनक विशेषता थी, यानी कि टूट की जो फेस था वो तो गोल्ड से कवर था, लेकिन उससे भी ज़्यादा रहस्य में क्या था, जो मम्मी थी उसका ढक्कन जो था वो उसी तरह का बनाया गया था। मान ले देख के क्या लगता था, आश्चर्य लगता था। सम विजिटर रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर। जो कुछ दर्शक क्या करते थे, मतलब वहाँ पर क्या कर रहे थे, कुछ देखने वाले जो थे उसको आवाज़ को मतलब जो वहाँ लिखा था उसको अपने मन मन में क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। अदर स्टूड साइलेंटली परहैप्स पॉन्डिंग टूट्स अल्टीमेटली दैट इन हिज लेट टीन्स। और जो अदर थे, जो दूसरे थे, और वो उसकी विचार कर रहे थे कि 18-19 साल का ये राजा जो है ये कैसे मर गया, ठीक है। इसके इस आश्चर्य से क्या कर रहे थे, वो अपने आप को एजिटेट कर काँप रहे थे, ठीक है। That or misfortune falling upon those who disturbed him was really true। वो ये सोच रहे थे कि मतलब कुछ तो वहाँ पे वो जो लिखा था वो पढ़ रहे थे, कुछ मम्मी का ढक्कन जो होता है कवर करने वाला उसको देख रहे थे, और कुछ इस सस्पेंस में थे कि ये जो राजा था युवावस्था में कैसे मर गया, ठीक है। और वो सबको मतलब इस सच को जानने के लिए एक्साइटेड थे कि ये अपने आप मरे हैं या फिर किसी ने इनको मारा है, ठीक है। ये सब कौन जानना चाहते थे, वहाँ पर जो भीड़ लगी हुई थी वो सब इसको जानना चाहते थे। 4 पैसेज देखते हैं हम इसका। द ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ वॉट क्रटर डिड इन द 1920s, said Zahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he landed over the body for a long first look। ये क्या कहते हैं, देखिए, जाही हवास मिस्र की पुरातत्विक वस्तुओं का भवन के सुप्रीम काउंसिल के एक सेक्रेटरी जनरल, जब मतलब एक व्यक्ति है, कौन, जब मिस्र के क्या है, मिस्र के जाही हवास है। कौन है? मिस्र के जावी हवास है, ठीक है। वो सेक्रेटरी हैं, कौन है? जनरल सेक्रेटरी हैं। क्या है? जनरल सेक्रेटरी हैं। जब उन्होंने फर्स्ट टाइम लिखा ना, ठीक है, इसमें फर्स्ट टाइम उन्होंने उसको देखा, किसको देखा, मम्मी को देखने के लिए जैसे बैंड हुए झुके, तो उन्होंने क्या देखा कि मम्मी की जो दशा है वो बहुत बुरी है। एज ही लैंडेड ओवर द बॉडी फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक, कार्टर अवर कार्टर दैट इज वॉज अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट who is 1920 to discover Tut's tomb after year of fertile searching, ठीक है। जैसे वो जिसको देखने के लिए झुके तो उन्होंने देखा कि जो ये मम्मी की दशा है बहुत बुरी है, ठीक है। इस पे जो काम किया गया था 1920 में ही काम किया होगा। उन्होंने क्या किया,
उसकी मकबरे की खोज करना शुरू कर दिया। Its contents, thought hastily ransacked in antiquity, were surprisingly complete. They remain the richest royal collection ever found and have become parts of the perhaps legend. Studying artifacts in gold, their eternal brilliance, mint of granted decoration, caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention. उन्होंने क्या किया, जैसे ही उसको देखने के लिए झुके वो, तो उन्होंने देखा कि जो मतलब ये मम्मी की हालत क्या हो रखी है, बहुत ही बुरी हो रखी है। उन्होंने क्या किया, उसकी मम्मी की जो मतलब उसकी खोज पूरी तरह से शुरू कर दी। वे आश्चर्य रूप से परे थे, वे किसी प्रकार, जब वो झुके उसको देखने के लिए, उन्होंने देखा कि ये जो मतलब राजा की जो मम्मी है ये किसी सस्पेंस से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अत्यधिक सोने की मानव कृत्य की चमकती गारंटी देती थी। ठीक है कि मतलब मानो वो ऐसा लगता था टूट मरे हुए भी मम्मी में, कि मानो उनके ऊपर सोना इतना था कि ये उठ खड़े हो जाएंगे। ठीक है, और इनका जो जन्म है वो दोबारा से हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर लाइफ बोर्ड गेम्स आर बेस्ड एज अ लाइन अंडर गारमेंट्स केस ऑफ फूड एंड वाइन। जब ये मरे थे तो ये सोच के सबने क्या किया कि ये दोबारा से जिंदे होंगे, तो उन्होंने क्या किया, सबसे ज़्यादा जो वहाँ पर देखने वाले थे उन्होंने क्या देखा कि मम्मी है, उस मम्मी के अंदर टूट राजा का शरीर है, और उस शरीर में मतलब मम्मी में क्या क्या रखा है देखेंगे हम। दफन बोर्ड गेम, कांसे का रेजर, लीलन से बने नीचे पहनने के वस्त्र, भोजन और शराब के बक्से। क्यों? उन्हें लगता था कि ये जरूरी सामान है जो कि मरने के बाद भी जरूरी होते हैं। फिफ्थ पैसेज देखिए, आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द Perons a Fernie treasure crater began investigation. His three nested officers जब टुटकी हमने उन्होंने मम्मी खोली थी, तो मम्मी खोलने के बाद जो उसके ऊपर जेवर हीरे जवाहरात रखे थे उनको हटाने के लिए एक स्थान ढूंढना शुरू कर दिया कि जहां पर इन सब चीज को सेफ रखा जा सके। क्या रखा जा सके? सेफ रखा जा सके। ओपनिंग द फर्स्ट he found a sword ornamented with garlands of willow and olive leaves, wild clary, lotus petals and cornflowers, the fated evidence of a burial in March और अप्रैल। उन्होंने क्या किया, क्या क्या मिली वहाँ पर? मालाएं बिलो और जैतून की पत्तियों की, जंगली सैलरी, कमल की पंखुड़ियाँ और कॉर्नफ्लोर से बनाई गई थी, जो कि ये सब चीज़ें ये इस बात का मतलब इंफॉर्मेशन दे रही थी कि मतलब जो उस मम्मी को खोला हीरे जवाहरात के साथ साथ पता क्या क्या रखा था वहाँ पर? मालाएं रखी थी जो कि जैतून की पत्ती की बनी थी, जंगली सैलरी की बनी थी और कमल के फूल की बनी थी। इन सबको देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि टूट का जो शरीर दफनाया गया है वो कब दफनाया गया है? मार्च और अप्रैल में दफनाया गया होगा। When he finally reached the mummy, thought he ran into trouble। कि लास्ट में क्या करते हैं कि वो सब परेशान होने लगी, भाई क्या बात है, क्या नहीं, कैसे है। जब वह अंतिम रूप पर मम्मी में पहुंचे तो उन्हें परेशानी हुई। क्या? अब देखते हैं हम आगे। द रिटेल रीजन हैड हार्नेडेड commenting to the bottom of his solid coal coffin। उन्होंने क्या किया कि जो धार्मिक संस्कार में प्रयुक्त लाल कठोर हो गई, उससे टूट अपनी ठोस सोने से बनी ताबूत को तली से चिपक गया था। मतलब सोना और जो टूट का शरीर है वो मानो आपस में क्या हो गया था, एक दूसरे से चिपक गए थे। नो अमाउंट ऑफ लिगामेंट फोर्स कुड मूव देम, कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन। कार्टर ने बाद में लिखा कितने भी पुख्त बल का प्रयोग किया जाए
वह रोल की परतें नहीं हटाई जा सकती थी। क्या किया जाए? मतलब जो कार्टर था उसने अंत में लिखा कि भाई टूट और उसका मतलब टूट जो है और जो सोना चांदी है उनका शरीर ऐसा हो चुका है कि किसी भी कीमत पर इनको अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, 6 पैसेज देखते हैं। द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर फॉर साउथ इन इजिप्ट एंड कर्टल्स ट्राई टू यूज इट टू लूजन द डिजाइन। मिस्र दूर क्या था? मिस्र के दूर मतलब वो जो इजिप्ट वो था, क्या बोलते हैं, क्वार्टर, उसको हथौड़े से क्या कर सकता, दूर ले जा सककर उसको निकाल सकता था। ठीक है, एंड कैटर ट्राई टू यूज इट लूजन दैट, इसे उसको ढीला करने की क्या कर सकता था, कोशिश कर सकता था। फॉर सेवरल हावर ही सेट द ममी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन दैट हेटेड इट टू 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। उन्होंने क्या किया, उसने उस मम्मी को में से उसको निकाला बॉडी को और चमकती धूप में 2-3 घंटे के लिए रख दिया। उस धूप में जो वो बॉडी है वो कितनी टेम्परेचर पे गर्म हो गई, 149 टेम्परेचर हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया। He reported with significant detachment that the consolated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king remains। आगे देखिए क्या होता है, जब वो बॉडी 2-3 घंटे के लिए धूप में रखी गई उसका टेम्परेचर कितना हो गया, 149 फ़ारेनहाइट हो गया। कितना हो गया, 149 फ़ारेनहाइट। लेकिन उसके बावजूद भी उस बॉडी में से कुछ भी पार्ट जो है अलग नहीं हुआ। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट द कंसोलेटेड मटेरियल हैड टू बी चिल्ड अवे फ्रॉम बीनेथ द लिम्स एंड ट्रंक बिफोर इट वाज पॉसिबल टू राइज द किंग रिमेन्स। जब उनको प्रयास सारा खत्म हो गया, वो धूप में नहीं पिघला, तो वहाँ पर जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या सुझाव दिया, उन्होंने सुझाव दिया कि पहले टूट के धड़ और अंग, क्या है, धड़ और अंग के मतलब धड़ को और जो नीचे के अंग होते हैं उन सबको छेनी से ढीला कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए, छेनी या थोड़े से क्या कर लिया जाए, ढीला कर लिया जाए। उसके बाद क्या है, उस राजा के शव को आराम से उठा सकेंगे। ठीक है, 7 पैसेज देखिए। इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, मतलब वास्तव में कार्टर के पक्ष में कोई विकल्प नहीं था, क्यों, उन्होंने सब चीज लिखी थी। इफ ही डिड नॉट कट द ममी फ्री दिस मोस्ट कैंटे वुड हैव circumvented द guards and ripped it apart to remove the gold। ठीक है, यदि वह मम्मी को काट कर अलग ना करता, क्या है, यदि वह मतलब मम्मी को काट कर अलग नहीं करते तो क्या होता, जो वहाँ पर वो देख रेख करने वाले हैं वो क्या करते, वो वहाँ से सोना उतारने के लिए मम्मी को कहीं दूर लेकर चले जाते। ठीक है, चोर कर लेते। In true time the royals were fabulously wealthy and they thought or hoped they could take their richest with them। मतलब ये कार्टर सोचते हैं कि टूट के समय में शाही परिवार जो मतलब बहुत ही क्या करते होते, बहुत माला माल थे, धनी थे, और वे सोचते कि या आशा करते थे कि वो जो मतलब वे राजा सोचते उस टाइम कि वो अपने धन दौलत को क्या कर सकते हैं, धन दौलत को अपने साथ ले जा सकते थे। दे कुड टेक देयर रिचेस्ट विद हिम, वो अपने जो धन दौलत है उनको क्या करते, साथ ले जाते। फॉर हिज जर्नी टू ग्रेट बियॉन्ड द किंग टूट वॉज लेविस्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स, प्रीशियस कॉलर्स, inlaid necklace and backless rings, amules, ceremonial apparel, sandals, shells for his fingers and toes, and the now iconic inner coffin and mask, all of pure gold।
वो क्या करते थे, मतलब वो सोचते राजा महाराजा कि जब वो उनकी जो धन दौलत है वो अपने साथ ले जाए कैसे, उन वो मतलब अपनी यात्रा के लिए राजा टूट के पास चमकती हुई दौलत बहुत बड़ी मात्रा में थी। उसमें क्या क्या था, मूल्यवान कॉलर, हीरो और रत्न जड़ी हार, बाजूबंद, उंगलियां, ताबीज, धार्मिक कार्यों के लिए चोगा, सैंडल, अपनी उंगलियों और अंगूठे के लिए खोल और प्रतिमा संबंधी आंतरिक ताबूत और मुखौटा, सभी किसके बने हुए थे। ये सारी चीजें किसके पास रखी थी, टूट के पास। किस चीज की बनी हुई थी, प्योर गोल्ड की। किसकी बनी थी, प्योर गोल्ड की। टू सेपरेट टूट फ्रॉम हिज adornments, Caterman removed the mummy head and served nearly every major point. Once they had finished, they reassembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage. The bed were put now rest. जब टुट को उसकी सज्जा से क्या किया, अलग किया गया, तो कार्टर ने आदमी और सिर का, मम्मी का सिर अलग किया, तो सभी जो जोड़ थे, जो जॉइंट थे, वो जब अलग करेंगे तो कॉमन सी बात है, अलग हो जाएंगे। तो उन सबको क्या कर दिया, अलग कर दिया गया। ठीक है, और सबको अलग करने के बाद एक लकड़ी के बक्से में रेत की परत पर उन्होंने सबको एक किया, यानी कि जब उनको उनके सब चीज़ जॉइंट जो अलग कर दिए गए तो उन सबको इकट्ठा किया गया और छिपाने के लिए एक पैड का प्रयोग किया गया कि जहाँ पर टूट विश्राम कर सकते थे। देखिए 8 पैसेज देखिए इसका। Archaeology has changed substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of that. देश जैसे जैसे टाइम बदलता गया, मध्यवर्ती शताब्दियों में पुरातत्व विज्ञान बहुत सीमा तक बदल गया। अब खजाने पर कम ध्यान दिया जाता था। क्या करने लगे, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो मतलब खजाना जो था उसका, उस पर कम ध्यान देने लगे। अब जो है किस पे ध्यान देना था, जो कि रहस्य में, जो उसका रहस्य बना हुआ था, सस्पेंस बना हुआ था, कि ध्यान जो है उनका चला कि मृत्यु कैसे हुई, कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। It also used more sophisticated tools, including medical technology. In 1968, more than 40 years after Carter's discovery and antimony, Professor X-rayed the mummy and revealed a startling fact. Beneath the resin that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing. उन्होंने क्या किया, फिर है जब सबने उनको हीरे जवाहरात का क्रेज ना करते हुए उनकी मौत का रहस्य जानने के लिए एक्साइटेड थे, तो उन्होंने क्या किया, उनकी मौत का रहस्य जानने के लिए बहुत सारे मतलब टूल्स का यूज़ करने लगे वो, जिसमें बहुत सारे मतलब डॉक्टर्स भी शामिल हुए। ठीक है, क्वार्टर ने खोजी 40 वर्षों से भी ज़्यादा पश्चात, यानी कि 40 वर्षों के बाद भी सन 1968 में मानव शरीर की रचना के प्रोफेसर ने मम्मी का एक्सरे लिया, और उसमें क्या दिखाई दिया, जब उसका एक्सरे लिया गया तो उसमें सबसे चौंकाने वाले तथ्य क्या था कि सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी कि जो उसकी छाती के ऊपर प्लास्टर के रूप में उसकी छाती की हड्डियां और सामने की पसलियां गायब थी। यानी कि मम्मी, देखो इसमें क्या बताया गया, देखो जब उसको सीटी स्कैन कराया गया तो पता चला कि इसकी जो छाती की जो हड्डियां हैं वो गायब है, पसलियां गायब है। कहाँ चली गई, सारा शरीर बॉडी सही है तो कहाँ चली गई वो सब चीज़ें, ये सस्पेंस बन गया था। ठीक है, 9 पैसेज देखिए। टुडे डायग्नोस्टिक imaging can be done with compounded tomography or CT, by which hundreds of X-ray in a cross section were put together like slices of bread to create a 3-dimensional rigid body.
What more would a CT scan reveal of truth than the X-ray, and could it answer two of the biggest questions still lingering about him? How did he die, and how old was he at the time of his death? जब उनका सीटी स्कैन किया गया, ठीक है, कि सैकड़ों एक्सरे के बाद क्रॉस सेक्शन में बेड की स्लाइड के समान साथ साथ रखा गया, जिससे उनको शरीर बन गए, मतलब उनको काट काट के अलग रखा गया, जिससे उनकी बॉडी बनती चली गई। ठीक है, एक्सरे की अपेक्षा सीटी स्कैन ट्रूथ के बारे में क्या ज़्यादा प्रकट करेगा, और क्या वह उन सबसे बड़े दो प्रश्न का उत्तर दे सही जो अभी तक अनुत्तर पड़े हैं। यानी कि वो कहना चाहते हैं कि एक्सरे, जब सीटी स्कैन करा लिया तो एक्सरे क्या कराने की नीड होगी, क्योंकि सीटी स्कैन में सब पता चल गया कि क्या चीज़ गायब है क्या नहीं। तो जो आंसर हमारा मिला नहीं है वो अभी तक सस्पेंस में ही है, वह कैसे मरा और अपनी मृत्यु के समय वो कितनी आयु का था। ठीक है, इस चैप्टर के टोटल 18 पैसेज हैं। आज हमने इस वीडियो में सिर्फ 9 पैसेज पढ़े हैं, 1 से लेकर 9 तक। जो आगे के पैसेज हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, और अच्छे से पढ़ना आप सब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।